जयनमस्तु तहतं च नन्दयानन्दिमा चेनिनन्दसहा परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपतिज्ञानि सहका तारणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिन्वरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भविजो मुन ममल ज्ञानि परिवो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। 24 थाना जी मंगलाचरण। उवन्नि उवम उवन्नि उवन्नि विन्दि विन्दि भविनं विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उवनं उवनि स्वभावे मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य भगवान सतगुरु तारण तरणला आचार्य जी आज की जय हो। जय हो आचार्य जी। अपना वांछन चल रहा भैया वायु का है निरूपण। आचार्य भगवंत सीधा सा सिद्धांत कह रहा है, यदि इस जीव को अपना निर्विकल्प बिंद स्वभाव में रहना, उसे सहना, उसे ग्रहण करना, उसकी इच्छा उत्पन्न होना, अपने क्षायक स्वभाव में, अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करना, यदि ये सब आत्मा अनुभव आत्म साधना का मार्ग जीव को अच्छा लग रहा है तो कुमति कुश्रुत और कुअब्धि आदि इन ज्ञानों का उत्पन्न होना बिला जाए और ये जीव इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाए। और यदि इस जीव को अपने ऐसे वीतराग विज्ञान में स्वभाव में रहना अच्छा नहीं लग रहा तो इस जीव को वायु काय में जन्म लेना पड़ेगा। सभी अपनी वांछना के क्रम में अगला पैराग्राफ था। आचार्य भगवान कह रहे थे वही अपने सम्यक ज्ञान में वीतराग तत्व की स्तुति करो, क्योंकि इसकी स्तुति करने से अपना गायक पद प्रकट होगा। अनंत काल से सो रहे हो, अनंत इष्ट पद को इष्ट जानो, इसमें रमण करो। अचेतन बद्ध हो रहे हो, चेतो अपने आत्म स्वभाव में, अपने वीतराग पद में अवगाहन करो। अपने ज्ञानानंद गायक स्वभाव को देखो भैया, अपने रंज रमण नंद आनंद इक्ष गुप्त ज्ञान आयरन, अपने आत्मा में रंजायमान होने की, रमण करने की इच्छा तो उत्पन्न करो कि मैं नंद आनंद में स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ये मेरा गुप्त स्वभाव है, इसमें रमणता की भाव तो उत्पन्न करो। क्योंकि इष्ट स्वभाव की इच्छा करोगे तो ये गुप्त स्वभाव अपनी ज्ञान रमणता प्रकट हो जाए। अब अपना वांछन प्रारंभ होना था अगले सूत्र से, पद ईर्ज तीर्थ इष्ट रमण। देखो भैया, पूर्व की गाथाओं में तारण तरण देव कह चुके आपसे क्या कि यदि आत्म स्वभाव की स्तुति करोगे, सम्यक ज्ञान की स्तुति करोगे तो अपना इष्ट स्वभाव चेतन में वीतराग पद, उसमें रहना, उसमें जमना, उसमें रमना, उस रंज आनंद स्वभाव में रमने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो आत्मा कल्याण होगा, तो इन दुर्गतियों से छूट जाएगी। अब अगले सूत्र से आचार्य तारण स्वामी उसी स्वभाव की स्तुति को कह रहे हैं। देखो पहले स्पष्ट कर दें कि सुबह अपन ने वांछना करी थी भैया, इष्ट दृष्टि से यदि स्वभाव को पहचानोगे, इष्ट दृष्टि से यदि अग्र लघुत अपने वीतराग स्वभाव में अवकाश करोगे
तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में आचार्य भगवान ने कहा था, यदि भैया सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने रंज रमण आनंद स्वभाव में रमने की इच्छा उत्पन्न करोगे, तीर्थ स्वभाव में रमण करने की भावना उत्पन्न करोगे, तो आत्म स्वभाव में रमणता की इच्छा होने से गुप्त ज्ञान में जो अपना इष्ट विज्ञान में पद है उसकी आत्म रमणता प्रारंभ हो जाएगी, तत्व का अनुभव होने लगेगा। ये क्यों कह रहे हैं आचार्य भगवान? कह रहे हैं इस तरह से आत्म साधना की रुचि लगाओगे तो मुक्ति पद की प्राप्ति हो जाएगी। वायु काय आदि में जाने वाली जो अशुभ भाव परिणति हैं, कहने लगे वो सब क्षय हो जाएंगे, वो सब मिला जाएंगे। और यदि इस स्वभाव में ऐसे इष्ट स्वभाव में रमण करने की इच्छा नहीं हुई, इष्ट इक्ष गुपित, यदि ऐसे गुप्त स्वभाव को प्राप्त करने की इच्छा नहीं हुई, तो भगवान जी अनंत चतुर्गति संसार में यात्रा करनी पड़ेगी। देखो, अगली गाथा का वांछन करने के पहले यहां आचार्य भगवान ने जो ज्ञायक स्वभाव की स्तुति कही है, ज्ञान स्वभाव का जो बोध कहा है, आपको अपने अंतरात्मा में रमण करने की जो इच्छा प्रकट करने का है, जो श्रद्धात्मा की भावना भाने की प्रेरणा आचार्य भगवान दे रहे हैं, भैया उसका स्मरण करा रहे हैं। सभी की चर्चा भूल तो नहीं गए? याद है? याद है? सही में याद है? तो फिर ठीक है, अगले सूत्र पे पद ईर्ज मिलाओ। आस्थान थुति वाले पैराग्राफ में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां सूत्र। बात का निरूपण का दूसरा पैराग्राफ आस्थान थुति, इसमें 10वां सूत्र। गुरु महाराज कह रहा है पद ईर्ज तीर्थ इष्ट रमण। भैया पद ईर्ज तीर्थ इष्ट रमण, भैया ईर्ज मतलब क्या होता है? सरल। आचार्य भगवान की कहने की शैली देखो आप, पद ईर्ज, क्या कौन सा पद सरल है? तीर्थ, अपना रत्नात्रय में तीर्थ स्वभाव ये सरल है। क्या करें गुरु महाराज? कहले इष्ट रमण, इष्टता से इसमें रमणता करो ना, संसार के सारे भय अपने आप से हो जाएंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और आचार्य तारण स्वामी की भाषा में उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ, भैया इन ती अर्थ में जो अपना पद है, रत्नत्रय स्वभाव जो अपना पद है, कहने लगे वो ईर्ज है, सरल है, सहज है, आत्म अनुभव होते ही वो प्रकट हो जाता है। अपने ज्ञायक तत्व की रुचि होते ही ये ती अर्थ में इष्ट स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाती है। कहने लगे इसमें रमण करो ना। गुरु महाराज क्यों इसमें रमण करें? क्यों रमण करें? कहले अरे ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की इस साधना से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। भैया साधक दशा में ये जीव ये रत्नत्रय को भेद रूप साधता है, कभी सम्यक दर्शन रूप साधता है, कभी सम्यक ज्ञान रूप साधता है, कभी सम्यक चारित्र रूप साधता है। भेद रूप साधना होती साधक दशा में। फिर कह रहे हैं भैया पद ईर्ज तीर्थ उत्पन्न रमण। अरे भेद रूप मत देखो आप, अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद रूप मत देखो। ये लगे अब अखंड रत्नत्रय में ये अपना सरल पद है, अब इसमें रमण करो ना। कहाँ भेद देख रहे हो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद कहाँ देख रहे हो? ये लगे वो अभेद है, रत्नत्रय में पुंज है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता सहित उत्पन्न रमण। इसे ज्ञान स्वभाव में रमण करो। देखो भैया अपनी भूमिका में भेद वाली साधना और साधु भूमिका में अभेद वाली साधना। यहां अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भेद रूप साधते हैं, उत्पन्न अर्थ, तीर्थ, हितकार अर्थ, ये अपन इन तीर्थों को भेद रूप साध रहे हैं, आत्म प्रतीति की संभाल कर रहे हैं। सम्यक चरण चारित्र सम्यक ज्ञान से वस्तु स्वभाव का निर्णय, ये अपनी भूमिका का प्रसार्थ है। और आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं अरे अब ये विकल्प रूप भेद रूप रत्नत्रय को मत देखो। फिर पद ईज तीर्थ, भैया अभेद रूप से इस सरल रत्नत्रय स्वभाव की रमणता को उत्पन्न कर।
रुचि लगाओ ना। विश्वास होता नहीं होता कि रत्नात्रय, अभेद रत्नात्रय स्वभाव मेरा अपना है, मेरे अंतर है, इसे पाने के लिए मुझे कहीं बाहर में परिभ्रमण नहीं करना। ये अपना लगता है। देखो ये देखो, धन अपना लगता है, पुत्र परिवार अपने लगते हैं। मिथ्या दर्शन क्या दिखाता है? ये संसार मेरा। मिथ्या ज्ञान, अज्ञान क्या दिखाता है? मिथ्या ज्ञान क्या दिखाता है? भैया परगे में परगे के विकल्प। मिथ्या चारित्र क्या बता रहा भैया? इन चारित्र मोहिनी की इन कसाय रूप प्रवृत्ति में लीन है। अब जीव को अनादिकालीन ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होने के कारण से उसे पर वस्तु ही पर समय, हर समय ग्रहण हो रही है। एक समय भी ऐसा नहीं है जब वो अपने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को ग्रहण करे। कारण क्या? कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। छोटी सी तो बात है। क्या लगे? मिथ्या दर्शन है तब तक ये पूरा पर पदार्थ रूप संसार अपना अपना मेरा इस रूप ग्रहण होता है। गुरु महाराज क्या करें? कल कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ये तो अनंत संसारी जीवों का ऐसा ही परिणमन चल रहा है, अनंत अनंत। लेकिन हमारे लिए क्या विशेष है? कहने लगे एक काम करो, अपने लिए विशेष क्या है कि पद ईज तीर्थ उत्पन्न रमण, अपने अंतर में वो अभेद रत्नात्रय स्वभाव है। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें इस रत्न पे विश्वास है या नहीं है? रत्नत्रय मेरे अंतर में, ये तीन रत्नात्रय मेरे अंतर में है, इन रत्नों पे विश्वास है नहीं? अच्छा, सोना है, चांदी है, ये पत्थर वाले जो रत्न है इन पे विश्वास है। लेकिन जो चेतन वाले रत्न है, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, इन पे विश्वास है? सही सही बताओ। सोना है, चुरांगी दीदी, सोना है, चांदी है, हीरे मोती है, कहले भाई सब है। लेकिन सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। बस ये विश्वास ना होना ही रत्नात्रय की प्रार्थना है। ये विश्वास ना होना कि ये अनंत रत्न मेरे अंतर में है, ये अनंत रत्नात्रय की निधि मेरे अंतर में है, ये उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ईर्ज मेरा सरल स्वभाव है। उत्पन्न रमण, यदि इन्हें उत्पन्न करने की, इनमें रमण करने की भावना नहीं है तो फिर इन रत्नात्रय का तिरस्कार है। वो जो रत्नात्रय का तिरस्कार करेगा वो एक इंद्रिय पर्याय में स्थावर काय में जाए। ती अर्थ आवरण थावत, विराध न करोगे, कहोगे नहीं है, उसे उत्पन्न करने की साधना नहीं करोगे, उसकी आराधना नहीं करोगे, उसकी रुचि नहीं लगाओगे तो वायु काय में उत्पन्न हो जाओगे। और यदि स्मरण आ गया कि वो अनंत रत्नात्रय निधि मेरे अंतर में, यदि उसे उत्पन्न करने की, उसमें रमण करने की, उसमें रहने की भावना उत्पन्न हो गई तो आचार्य भगवान कह रहा है आत्म साधना से ये सारे विकारी परिणाम क्षय हो जाएंगे और इन दुर्गतियों में जाने से ही जी बच जाए। एक बार का अनुभव, अनादिकाल की मुक्ति। एक बार का अनुभव, एक बार की स्वीकारता, अपने आत्मोन्मुख, अपने वीतराग तत्व की चर्चा सुन के चेहरा का कमल की तरह खिल जाना, समझ लो भैया उस रत्नात्रय की अनबोधना। सारे दर्शन मोहिनी के कर्म परम प्रकृति है वो खिप जाएंगी। अरे दर्शन मोहिनी कितनी देर आवृत करेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अरे एक समय में आत्मा की अनुभूति होगी और अनंत संसार खिप जाए। अच्छा बताओ, कोई भी कर्म की प्रकृति कितने समय रहेगी भैया? दर्शन मोहिनी की उत्कृष्ट आयु 33 सागर, बस 66 सागर बोल, और कितनी? इससे ज्यादा नहीं। और भैया लेकिन आत्मदर्शन होते से कैसे क्या होगा? कहने लगे आत्मदर्शन होते से कहने पूरे का पूरा खत्म। क्या करें भैया? कुछ मत करो,
आत्म स्वभाव रत्नात्रय स्वभाव मेरे अंतर में सही सही बताओ है या नहीं? अच्छा, घर में आधा किलो सोना है 1 किलो? चलिए बता दो। क्यों नहीं बताएं? चलो मत बताओ ना, आपने पुलिस ये तो नहीं बताएंगे। अरे ये चलो मत बताओ, ये अंतर में रत्नात्रय है या नहीं है, ये तो बता दो बस। यदि अंतर में रत्नात्रय है, अंतर में ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा है, तो कहने लगे चिंता मत करो फिर भैया, उसमें रमणता की भावना उत्पन्न करो, उसमें रमण करने का भाव प्रकट करो, अपने आप ही आश्रय बन टल जाएंगे, अपने आप ही आश्रय बन टल जाएंगे। जितनी भी कर्म की प्रकृति, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहिनी, ये लगे आत्मा की अनुमोदना करने से चारों घातीय कर्म का आवरण टलता है, चारों घातीय कर्म का आवरण टलता है, अपने निज स्वभाव का सहकार सहज होता है। आप अनुमोदना तो करो। अरे कोई भी कर्म प्रकृति आत्मा का घात नहीं कर सकती। कब तक? जब तक ये आत्मा स्वयं ना चाहे। जब आत्मा मूर्छित होता है तब कर्म बलवान होते हैं, और जहां आत्मा जागता है, चेत, गुरुवानी सुने कहा था ना, कहाँ गए? चेत ओकाश इष्ट रमण, बहुत समय हुआ है सोते हुए। चेतो, यदि अंतर चेतना जाग गई तो फिर कर्मों को तो भाग नहीं पड़ेगा, अलग होना ही पड़ेगा। तब गुरु महाराज बहुत अच्छे से कह रहे हैं, मध्य गुपित, मध्यम पद अर्थात जिनवाणी से, मध्य गुपित अनंत इष्ट रमण, मध्य गुपित अनंत इष्ट उत्पन्न रमण। भैया ये जिनवाणी में कहा हुआ जो गुप्त स्वभाव है, इससे अनंत इष्ट स्वभाव में रमणता करो ना। क्यों करें गुरु महाराज? ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी से अपने गुप्त स्वभाव का सहकार करोगे तो अनंत इष्ट स्वभाव की रमणता उत्पन्न हो जाएगी। मानो तो जिनेन्द्र भगवान की बात को देखो, मानो इस जीव के पास समस्या क्या है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ये जीव वीतरागता की चर्चा सुनता है, वीतरागता को ग्रहण करना चाहता है, वीतराग भाव को ग्रहण करने की इसको इच्छा है। भैया देखो, चेतना तो वीतरागता को ही ग्रहण करना चाहती है, लेकिन मन के साथ तो राग भी लगा हुआ है ना। आपके लिए विशेष, आपको ये आपकी समस्या यही है। आत्मा को तो अपने ज्ञान का अनुभव हो रहा है, अपनी प्रतीति का अनुभव हो रहा है, अपना स्वभाव भी मिल रहा है, अपना ज्ञानानंद स्वरूप भी मिल रहा है, लेकिन मन को जिस व्यक्ति विशेष से राग की वो पूर्ति चाहिए वो नहीं मिल रही, या जिस घटना से राग की पूर्ति चाहिए, जिस वस्तु से राग का भाव चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो वो वीतराग और राग की जो मिश्रित धारा है, मन की राग ग्रहण करने की धारा को और आत्मा की वीतराग ग्रहण करने की धारा को अलग अलग नहीं देख पाता। वो आत्मा की वीतराग धारा को मन की राग धारा में मिलाता है, और जब वो मन की राग धारा में आत्मा की चेतन वीतराग धारा का मिलाता है तो ज्ञान पिटता है। अब आप समझ जाओ हमने क्या बोला। और जब तक जीव यहां मिश्रित भाव में रहेगा, जब तक मिलाएगा, जब तक दोनों धाराओं को मिलाएगा, तब तक भैया अपने आप में निशंक नहीं हो पाएगा। जबकि सब कुछ है, अनुभव भी है, आत्मदर्शन भी है, स्वभाव भी है, भरा पूरापन है, लेकिन मन की धारा से और अपनी ज्ञान की धारा दोनों को मिला रहा है बस। अब जब मिश्रित परिणाम उत्पन्न करेगा तो बस दिक्कत होगी। समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या क्या समर्पणता है, क्या श्रद्धा है, क्या ज्ञान है, सब एक में होगा, सब एक में होगा। इसलिए भैया दोनों धाराओं को अलग अलग करो। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, उत्पन्न विमल इष्ट रमण। क्या करें भगवान? कह रहे भैया अपने विमल स्वभाव को उत्पन्न करो, कर्म मल से रहित, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ये जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करो और इष्ट रमण, सब कुछ छोड़ो झंझट और इष्ट स्वभाव में रमण करो। यही अपना ज्ञायक स्वभाव। विमल, जहां ना कर्म है, ना जब कर्म मल है, जहां ना कसाय है, ना कसाय भाव है, उत्पन्न विमल, विमल स्वभाव को उत्पन्न करो। विमल स्वभाव को उत्पन्न करोगे तो इष्ट स्वभाव की रमणता नहीं लगेगी। अपने ही स्वभाव तो है भगवान, कहीं कुछ आश्रय मांग रहे हो,
उत्पन्न शुद्ध विमल। एक काम करो, क्या? उत्पन्न शुद्ध विमल, जो अपना शुद्ध स्वभाव है उसे उत्पन्न करो ना विमल। उस समस्त कर्मों से रहित है, उत्पन्न रमण, उसकी रमणता का भाव करो ना। आत्मरमणता की भावना करते ही सारा अज्ञान भ्रम दूर हो जाए, राग राग अलग हो जाएगा, कर्म कर्म प्रकृति अलग हो जाएंगी और शुद्ध बुद्ध भीतराग तक अलग हो जाए। भावना तो करो। गुरु महाराज कैसी भावना करें? आत्मगुण गुपित, अपने आत्मा में अनंत गुण गुप्त है। ठकार, उसमें ठहरने की भावना उत्पन्न करो। देखो बहुत बड़ा समाधान दे रहा है आपको। आत्मगुण गुपित, आत्मा में अनंत गुप्त गुण है, अनंत अनंत निधि है, और जिस निधि पे किसी का कोई आवरण नहीं है, जो अपने उपादान की निधि है, अपने गायक की स्वयं की निधि है, ऐसा आत्मगुण गुपित, आत्मा में अनंत गुण गुप्त है। ठकार, बिल्कुल निश्चल हो, ठहरो इसमें, इष्ट रमण, इसकी रमणता करो ना, तत्काल तत्काल स्वानुभूति में आएगा, तत्काल तत्काल स्वानुभूति में आएगा। आत्म गुण गुपित, फिर कह रहे हैं गुरु महाराज, सुन लो भव्य आत्मा, कहां विकल्प में लगे हो? आत्म गुण गुपित, अरे आत्मा के अनंत गुण आत्मा में ही गुप्त है। ठकार, इसमें ठहरो, उत्पन्न मुक्ति रमण, सहज मुक्ति में रमणता होने लगेगी। आत्मा स्वयं अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुणों का निधान है, इसमें ठहरते ही मुक्ति उत्पन्न रमण, स्वयं भैया मुक्त स्वभाव की रमणता उत्पन्न हो जाए। सरल करते हो, शंका करते हो, आत्मा का विश्वास नहीं करते, पर पर्याय का विश्वास करते हो, और फिर कहते हो कि आत्म स्वभाव की रमणता होती नहीं। अरे विश्वास तो करो, ये आत्मा अनंत गुणों से गुप्त वीतराग अनंत चतुष्टय में है। निशंक भाव से रहो ना यहाँ, सरल क्यों कर रहा हो? कहने लगे मुक्ति उत्पन्न रमण, तत्काल क्या होगा? मुक्ति में रमणता होने लगेगी। एक अंतर शल्य का समाधान है यहाँ। कोई भी शल्य, कोई भी शंका, कोई भी भय, कोई भी डर यहाँ टिक नहीं सकता, यदि विश्वास हो तो। आपको देखो गुरु महाराज, देखो कितने प्रेम से और अब कितनी गहराई से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आस्थान आस्थान ईष्ट, देख लो, ये मिला लो, चूकना नहीं। उत्पन्न आयरण, भैया इस आत्मा के सब प्रदेशों में स्थान स्थान, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है रागनी जी, इस आत्मा के स्थान स्थान सर्व स्थान में ईष्ट उत्पन्न, देख लो, मिलाओ। गुरु महाराज क्या कह रहा है? आयरण मुक्ति, इस आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में संपूर्ण स्थान स्थान में अपना इष्ट स्वभाव ही है उत्पन्न, उसे उत्पन्न करो। आयरण मुक्ति, उस मुक्ति में आचरण करो। तीर्थंकर उत्पन्न स्वभाव, तत्काल तीर्थंकर स्वभाव प्रकट हो जाएगा, अरिहंत दशा मिल जाएगी। इस आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में स्थान स्थान में अपना इष्ट स्वभाव है। इस सर्वात्म शुद्ध प्रदेशी आत्मा में, इसमें इष्ट जान के आचरण तो करो। मुक्ति तत्काल मुक्त, जो अपना मुक्त स्वभाव है ना, तीर्थंकर पद उत्पन्न स्वभाव, तत्काल आत्मानुभव में आएगा। अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में अपना अनंत चतुष्टय तत्काल वेदन में आए। हर एक स्थान स्थान में, एक एक प्रदेश प्रदेश में आत्मा स्वयं मुक्त है, स्वयं चतुष्टयमय है। आचरण तो करो, स्वीकार तो करो कि मैं ऐसा परिपूर्ण परमात्मा ही। मान तो लो भगवान जी, मान्यता सम्यक हो गई तो मुक्ति होने में देर नहीं लगेगी। जब तक मान्यता सम्यक्त नहीं हो रही, जब तक मुक्ति बहुत दूर दिखती है। तो जब मान्यता सम्यक हो गई तो मुक्ति अपने अंतर में ही, अंतर में दिखती है भैया। और जब मुक्ति अंतर में दिखती है तो फिर भय नहीं रहता।
कर्मों का भय नहीं रहता, कर्म आवरणों का भय नहीं रहता। कर्म आवरण कितनी मूर्छा डाल दे, लेकिन निरावरण तत्व का प्रकाश जगमगाता हुआ दिखता है। और जब निरावरण तत्व का प्रकाश जगमगाता हुआ दिखता है तो इन आवरणों की शक्ति अपने आप क्षीण हो जाती है, अपने आप ऐसे क्षीण हो जाती जैसे कहीं थे ही नहीं। निरावरण जगमगाता दिखना चाहिए बस। मान लो गुरुदेव की वाणी है ये। देखो अभी प्रमाण नहीं मिला, देखो गुरु महाराज मिला, अच्छा मिला। तस आस्थान आस्थान, तस जिसके स्थान स्थान, सारे स्थान स्थान कैसे, केवल आयरन ज्ञान में है। आत्मा के सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में ये लगे क्या है गुरु महाराज, ये गायक स्वभाव का आचरण है, ज्ञान में आचरण है। क्या करें, ये ईष्ट है तो गुरुदेव उत्पन्न आयरण करोती, अरे आप इसमें आचरण करो ना, विकल्प क्यों कर रहे हो? देखो नहीं आई बात पकड़ में, देखो फिर से शुरू करते। तस जिसके स्थान स्थान, प्रदेश प्रदेश में क्या है गुरुदेव, पहले आयरण ज्ञान, अरे आत्मा के सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में सर्वत्र ज्ञान का आचरण है। क्या करे, इष्ट, इसे इष्ट स्वीकार करो ना। क्यों, उत्पन्न आयरण, इसका आचरण उत्पन्न करना है भैया। करोती, अब विकल्प क्यों करते हो, कर लो ना तत्काल। अब काहे की सल, जब भगवंतों ने कह दिया कि आत्मा के सर्वांग स्थान स्थान में ज्ञान में वीतराग तत्व का आचरण है, इसकी इष्टता करो। उत्पन्न आयरण करोती, तत्काल इसमें आचरण करो। अब विकल्प करने की आवश्यकता, जब सर्वज्ञ के वचन सत्य है ध्रुव, और अब विकल्प का है जब है ही, ये तो कहा ही नहीं कि लाना है, बनाना है, प्रकट करना है। लेकिन तो स्थान स्थान से शुद्ध है, ज्ञानमयी है, ज्ञानमय आचरणमयी है, ज्ञान के आचरणमयी वो आत्मा का स्थान स्थान ज्ञान आचरण से शुद्ध है। गुरु महाराज क्या करें, उत्पन्न आयरण करोती, तत्काल उसमें आचरण करो, मुक्ति श्री घर लेने आ जाएगी, जाना नहीं पड़ेगा। तत्काल उसमें आचरण करो तो मुक्ति श्री लेने के लिए खुद आ जाएगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा घर छोड़ के, खुद आएगी मुक्ति। यही मुक्ति श्री वर्ण करने के लिए आती है, साधक नहीं जाता वहां, वो खुद आएगी आपको वरने के लिए, आपका वर्ण करने के लिए। आप उसका विकल्प छोड़ो, आप तो अपने सर्व स्थान स्थान में जो ज्ञान में चेतन शक्ति विद्यमान है उसकी इष्टता को उत्पन्न करके उसमें आचरण करो। आत्मा ज्ञान के अलावा क्या है भगवान जी? सर्वांग प्रदेशों में आत्मा के ज्ञान में शक्ति निर्जरित हो रही है, झर रही है, इसमें आचरण करो, मुक्ति घर आएगी। स्वीकार हो रहा है, नहीं हो रहा है वचन? हो रहा है, सही बताओ। और नहीं हो रहा है तो किम विशेष, कुछ विशेष कह रहे हैं गुरु महाराज। नहीं हो रहा है तो अब सीधे वायु काय में ले जाएंगे वो। अभी तो उन्होंने साधारण आत्मा का कथन कर दिया, सहज आत्मा का कथन कर दिया, सहज आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, सहज आत्मा की स्तुति कह दी, सहज आत्मा को इष्ट स्वभाव कह दिया, सहज आत्म दर्शन करने की प्रेरणा दे दी। कहने लगे भैया नहीं आई समझ में, नहीं आई स्वीकारता में, तो विशेष का कथन कर रहा है। किम विशेष, यदि समझ में नहीं आई, ये बात स्वीकार नहीं हुई तो विशेष क्या होगा गुरु महाराज? विशेष कहले अच्छा विशेष सुनना है, सुनना है, नहीं सुनना? यदि ये बात अंतर में नहीं उतरी तो विशेष क्या? विशेष था अच्छा, जथा अनिष्ट, यदि तुमने अज्ञान सहित अनिष्ट वे तब क्रिया क्लिष्ट, ये तुमने अज्ञान सहित व्रत किए, तप किए, क्रिया करी और इन क्रियाओं को करके कलेश भाव करे, तो कहने लगे बात काय उत्पन्न, वायु काय में जाओ। व्रत करोगे, तप करोगे, क्रिया करोगे अज्ञान सहित, कहां जाओगे भैया? कलेश भाव सहित।
कहाँ जाओगे? हाँ पूनम दीदी सुनो अच्छे से, अज्ञान सहित अनिष्ट व्रत तप क्रिया कलिष्ठ भाव सहित कर रहे हो ना, अज्ञान पूर्वक कर रहे हो ना, तो कहाँ जाओगे? वायु काय में जाके जन्म दो। दिमाग के तार हिल रहा है नहीं हिल रहा है? दर्शना जी हिल रहा है नहीं हिल रहा है? जल्दी से हिल जाने चाहिए तार। ये तार नहीं हिले ये प्रतीति सहित करोगे तो, ज्ञान सहित करोगे तो ठीक ठाक, भूल बस करोगे, क्रिया अज्ञान बस करोगे तो भैया बहुत बुरी दुर्गति का कारण है। कलेश भाव है, व्रत भी करो, नियम भी करो, तब भी करो, कलेश भाव में भी रत रहो, वर्तमान में भी पीड़ा भोगो और भविष्य में भी एक इंद्रिय पर्याय। ये वाणी चेताती है कि भैया तप करते समय ध्यान रखो, तपस्या करने की मनाही नहीं है, लेकिन तप में तपस्वी का तो बोध हो, तप काहे के लिए कर रहे हो, तप काहे के लिए रहे हो? यदि स्व स्वभाव का स्मरण नहीं है तो तप काहे का? ताप तो ज्ञान में है, ताप तो अच्छा बताओ, प्रकाश तो चंद्रमा की चांदनी में भी होता है, गेहूं सूखने डालो डलेंगे सूखेंगे, प्रकाश तो है ना, लेकिन ताप नहीं है। बिना ताप के गेहूं सूखने वाले, नमी सूखने वाली, यानी शुभ परिणाम में तुम कितने व्रत कर लो, कितने नियम कर लो, कितने उपवास कर लो, कहने लगे मुक्ति होने वाली, कलेश उत्पन्न होगा। भाई क्या करें? यानी सम्यक ज्ञान का सूर्य उदित करो, वस्तु स्वभाव का निर्णय लाओ, आकर्ता भोक्ता स्वभाव ज्ञायक की प्रतीति लाओ, पहले ज्ञान ज्ञायक का सूर्य उत्पन्न करो। अब एक उपवास भी करोगे ना तो सीधा मोक्ष का फल, ये जब तक काम आएगा जब तक निर्वाण नहीं होता। एक संकल्प भी, एक व्रत भी लोगे ना, एक नियम भी करोगे ना, थोड़ा सा भी सदाचार पालोगे ना, वो सदाचार निर्वाण में कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि सूरज उत्पन्न हुआ है, ताप निकला है, और ताप निकलेगा तो नमी सूखेगी, कसाय की नमी सूखेगी, मिथ्यात्व का पानी सूखेगा, ज्ञान आवरण दर्शन आवरण आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे, ये आवरण मिलाएंगे। भैया ये जीव मुक्ति को अब तो अच्छी लग रही है वाणी, नहीं लग रही? ये विशेष जीवों के लिए कहा उन्होंने, ये अनिष्ट तप देखो अभी भी नहीं छोड़ा है, अनिष्ट तप, दान पूजा कलिष्ठ। अज्ञान सहित क्या कर रहे हो? तप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, कलिष्ठ, सब कलेश भाव है, सब दुर्गति के कारण। इसलिए स्वभाव का लक्ष्य बनाओ, आत्म तत्व का लक्ष्य बनाओ, सम्यक की निधि को प्राप्त करने की भावना करो, तो भैया ये सारी क्रियाएं मुक्ति का फल दें। तो भाई अज्ञान सहित कर रहे हो ना, सब कलेश का कारण है, कलिष्ठ कलेश का कारण बनेगी। तो नहीं करे कि लगे ऐसी बात नहीं है। फिर पहले दया परिणाम हो, दान परिणाम हो, शुभ प्रवृत्ति हो, तप हो, त्याग हो, तपस्या हो, मना ही नहीं है, लेकिन आत्मबोध है या नहीं ये बताओ। तप करते समय बोध है या नहीं कि तप कर नहीं रहा मैं, तप हो रहा है। शुभ दान फिर मैं तो ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा। यदि ये प्रतीति गई कि मैं आ करता हूं, आ भोगता हूं, तो कहने लग कलिष्ठ कलेश होगा। मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, अहम भाव उत्पन्न होगा। और यदि आत्मा में पर पर्याय का अहम होगा, पर पर्याय के प्रति मान होगा, तो कहने लग मिथ्यात्व का दोष लगेगा। और मिथ्यात्व का दोष लगेगा तो अनंत पाप का बाप मिथ्यात्व बैठा हुआ। अब आप दया कर लो, दान कर लो, परोपकार कर लो, जाना तो दुर्गति में। जब मिथ्यात्व है तो सुप्रवृत्ति क्या कर लेंगे? मिथ्यात्व क्षीण हो जाएगा तब सुप्रवृत्ति तुम्हें काम में आएंगी।
यदि मिथ्यात्व बना रहेगा तो ये सब पापों का बाप है। एक आध भाव स्वर्ग घुमा के लाएगा, फिर देव इंद्री भया, फिर एक इंद्री पर्याय में ले जाएगा वायु का। वही मिथ्या क्षय हो गया, क्षीण हो गया, तो उन्होंने कहा कुमति कुमति कुश्रुत और कुअब्धि उत्पन्न ही नहीं होंगे। अब जब कुमति कुश्रुत कुअब्धि उत्पन्न नहीं होंगे तो फिर कोई दुर्गति में ले जाने की सामर्थ्य। क्या करना है जल्दी बताओ। नहीं आई समझ में, आगे पढ़े, आगे पढ़े, सुन लो भैया। नहीं आई समझ में तो सुनो। किम विशेष, विशेष जीवों के लिए आत्मा के प्रयोजन से हीन होके अर्थ को ग्रहण करना, बाहर के विद्या को ग्रहण करना, व्याकरण को ग्रहण करना, सांख्य दर्शन, तर्क, न्यायिक दर्शन को ग्रहण करना, ज्योतिष शास्त्रों को पढ़ना, वेदांग का ज्ञान प्राप्त करना, छंद आदि का ज्ञान प्राप्त करना, वेद आदि के भेद को जानना, सब अनिष्ट। पढ़ लो, कितना पढ़ना, सांख्यिक दर्शन पढ़ लो, न्यायिक दर्शन पढ़ लो, तार्किक पढ़ लो, व्याकरण पढ़ लो, विद्या कर लो, वेदांग पढ़ लो, ज्योतिषी पढ़ लो, छंद पढ़ लो, वेद पढ़ लो, सब कुछ अनिष्ट। क्यों भैया अनिष्ट? आत्मा की रुचि तो है ही नहीं। उन सबको पढ़ के क्या करोगे? मीमांस दर्शन पढ़ लो, न्याय दर्शन पढ़ लो, सब अनिष्ट भैया। और क्या? धर्म को जान लो, अधर्म को जान लो, सब अनिष्ट। पुराण पढ़ लो, विकथा कर लो, कलाप पढ़ लो, सब अनिष्ट। काव्य पढ़ लो, अनिष्ट। पढ़ लो, आपको क्या क्या पढ़ना है। गुरु महाराज सब नाम, एक एक नाम दिए, उच्चटन, मोहन, स्तभन, विषय, विशेष, प्रपंच, ये सब प्रपंच है। विभ्रम, अनंत, सब विभ्रम भाव को उत्पन्न करने वाले। इनसे आत्मदर्शन होने वाला। और देखो और आगे क्या कह रहा है, क्या अमर कोश पढ़ लो, भरत पढ़ लो, पिंगल पढ़ लो, अनेक अर्थ पढ़ लो, सूर्य चंद्रमा की स्थिति पढ़ लो, ग्रहण पढ़ लो, अग्नि, पंच अग्नि, तट नट नाट आदि ये तप कर लो, श्रुत का अनंत ज्ञान इकट्ठा कर लो। भैया ये सारा ज्ञान, नट नाट, पंच अग्नि तप आदि, ये जितना भी सूर्य चंद्रमा आदि के ग्रहण आदि की जानकारी, ये लगे जिन्हें जिन पद लोपनम, ये सब जिनेन्द्र पद का लोपन करने वाले हैं। इसलिए आत्मा के लिए अनर्थकारी है। इनमें उलझे रहोगे तो एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लो। अब पढ़ लो, भविष्य पढ़ लो, जो पढ़ना पढ़ लो, चिन्वाणी शुद्ध, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लो, जो पढ़ना का पढ़ लो। ये सब जिन्हें जिन पद, अपने जितेंद्रिय जिन पद का लोप करने वाले, पढ़ो क्या क्या पढ़ना है। बहुत रुचि ना पढ़ने की, बहुत रुचि ना, यहां भी पढ़ लो, वहां भी पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, लेकिन आत्म स्वभाव की रुचि नहीं, तत्व की प्रतीति नहीं, आत्म वीतराग पद का लक्ष्य नहीं, तो कहने लगे सब अनिष्टकारी है। सब जिन पद का जितेंद्रिय आत्म स्वभाव का लोप करने वाले हैं। और आत्म स्वभाव का लोप करने वाली सारी ये चीजें भैया एक इंद्रिय पर्याय में, वायु काय मिली जाए। अभी भी तो चेत जा भगवान जी, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कसाय मल, कैसे संस्कार है अपने? कसाय मल सहित, अनंतनबंदी कसाय मल सहित है, मिथ्या दर्शन सहित है, सल सहित है, भय सहित है, जनरंजन राग, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, दर्शन मोहान, मोह, माया, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, अनंत। यदि इसमें परिणाम हो रहा है विषय इष्ट उत्पन्न, इंद्रिय विषय सहित इन सारे परिणामों में रत हो रहा हो, सहित बात काय विशेष आस्थान उत्पन्न, तो वायु काय में उत्पन्न हो जाओ। क्या कर रहा है जीव? जीवन भर से पढ़ने लिखने को इष्ट मान रहा है ना। मनरंजन, कलरंजन, जनरंजन, मिथ्या, सल, भय, मोह, माया, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इन अनंत विषयों में रत है ना। विकथा, पुराण, छंद, वेद, वेदांग, ज्योतिष, धर्म, अधर्म, पुराण, विकथा सब जान लिया। काव्य, नट नाट, तर्क, व्याकरण, न्याय, विद्या, सांख्य दर्शन, न्यायिक दर्शन, वेदांग सब पढ़ लिया। मीमांस दर्शन पढ़ लिया, सांख्यिक दर्शन पढ़ लिया, पंचअग्नि, तप, नट नाट, सूर्य चंद्रमा के ग्रहण, अनेक अर्थों का ज्ञान, पिंगल, भैया अमरकोश सब पढ़ लिया जी। लेकिन भैया अपने जिन पद का लोप कर दिया, जितेंद्रिय पद का लोप कर दिया, या भगवान आत्मा को भूल गया, सब कर लिया।
क्या करेगा? इन विशेष विषयों में इष्टता मानने वाला ये जीव, इन व्यवहार, इन बाहर की क्रियाओं में उलझा हुआ ये जीव विषय इष्ट, इन विषयों की इष्टता सहित उत्पन्न, कहाँ उत्पन्न होगा भैया? सहित बात काय विशेष आस्थान उत्पन्न, वायु काय के विशेष स्थान में उत्पन्न हो जाए। अब बताओ भैया, हवा बन के उड़ना है क्या? नहीं उड़ना, नहीं उड़ना। रुचि तो वही दिख रही है। कितने लक्षण मिले इन सारी चीजों, कितने लक्षण मिल गए? पूरे। एक भी नहीं मिलना चाहिए। एक भी नहीं मिलना चाहिए थे, एक भी। गुरु महाराज कह रहे हैं भैया, यदि इस प्रकार ही हितकार, यदि काय पे आवरण डाला भैया? हितकार, सहकार, जानपद, विंद, अनंत आवरण। भैया इस प्रकार से यदि अपने हितकारी पद पे आवरण डालोगे, ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, मान आवरण, भैया मान कसाय के आवरण में रत रहोगे, अंतराय कर्म के आवरण में रत रहोगे, जम अस्थान ज्ञान उत्पन्न, तो भैया अस्थान में जन्म लेना पड़ेगा, वायु काय में जाना पड़ेगा। दर्शन पे आवरण डाल रहे हो, ज्ञान पे आवरण डाल रहे हो, अनंत वीर में अपना विंद पद है उसमें आवरण डाल रहे हो, मान कसाय में रत होके मान का आवरण डाल रहे हो, अंतराय कर्म में रत होके अपने सम्यक रत्न को उत्पन्न नहीं कर रहे, तो कहने लगे भाई आस्थान में जन्म लेना पड़ेगा। तेतम आस्थान आवरण ज्ञान, भैया पूरे ज्ञान पे आवरण आ जाएगा। बात काय स्वभाव, ये वायु काय का स्वभाव है। जो वायु काय में जीव जाएगा ये उसका स्वभाव है। अपन तो नहीं जाएंगे ना, सही में नहीं जाएंगे ना, पक्का कर लो। क्योंकि इसके पहले गुरु महाराज ने कह दिया था, ती अर्थ स्वभाव यदि अपने में स्वीकार हो रहा है, उसकी साधना हो रही है, तो इन सारी दुर्गतियों से बच जाओ। और ये विशेष कथन था कि इतना सुनने के बाद भी जो भैया व्याकरण में उलझे है, सांख्य दर्शन में उलझे है, तर्क में उलझे है, न्याय में उलझे है, वेदांग में उलझे है, ज्योतिषी विद्या में उलझे है, छंद में उलझे है, पुराण में उलझे है, विकथा में उलझे है, भैया उन जीवों को कह रहे हैं अपने जिन पद पे आवरण डाल रहे हैं, अपनी अंतर आत्मा पे आवरण डाल रहा है। भ्रम बस कसायमल मिथ्या सल भय सहित हो रहे हैं। ऐसे जीव आस्थान वात काय में उत्पन्न, वायु काय में उत्पन्न होंगे। अपनी दशा तो नहीं है ना ये, सही बताओ। यदि आत्म स्वभाव का रुझान नहीं आ रहा, सर्वज्ञ की वाणी इष्ट नहीं लग रही, अनंत ज्ञान सरोवर जो अपने अंतर में है, यदि वो अपने को इष्ट नहीं जानने में आ रहा, तो कहने बात काय स्वभाव, बात काय जीव उत्पन्न प्रवेश भवंतु, एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा अनंत अनंत काल के लिए। बात काय विशेष, ये वायु काय में जाने वाले जीव के विशेष लक्षण। क्या होगा भैया वायु काय में जाके? यदि कदी विशेष कालांतर भ्रमणम, अनंत काल तक, काल के अंत तक, कालांतर अनंत काल तक भ्रमण, सहकार, भ्रमत, उपयोग रहित, दुख, अंतर मुहूर्त, मध्य 12 सहस्त्र 24 बार जन्म मरण होती। एक अंतर मुहूर्त में 12,024 बार जन्म मरण करे। और यहाँ आचार्य भगवान ने 12 या 24 बार संख्या दी है, अन्य जगह कई जगह देखने मिलती 12,884 बार एक अंतर मुहूर्त में जन्म मरण करेगा। ये आयु जीव एक अंतर मुहूर्त में इतना जन्म मरण। भैया आत्मा को भूल के, जिनेन्द्र सर्वक भगवान की वाणी को भूल के, अपने विज्ञान में पद का लोप करके इस आत्मा ने कितने कष्ट सहे, यदि इस बात का बोध आ जाए तो अभी वाली जीव का उपयोग पलट जाए। इस क्षण जीव का उपयोग पलट जाए। सिर्फ बोध आ जाए आचार्य भगवान की वाणी सुन के कि भगवान एक एक समय में इतने दुख, अनंत अनंत दुख।
निगोदिया जीव बेचारा एक सांस में 18 बार जन्म और मरण। तो अरे सुन के कम से कम अंतर में बोध तो होना चाहिए कि भगवान इतनी कष्ट। भैया निगोद निरंतर भूमि ही जिनके रहने का स्थान, निगोद ऐसी पर्यायों में, ऐसी अनंत पर्याय में, एक इंद्रिय आदि ऐसी पर्यायों में भैया यदि अपने को, अपनी आत्मा को नहीं ले जाना है तो अंतरात्मा का बोध अनिवार्य है। गृहस्थी के काम अनिवार्य लगते हैं, पुत्र परिवार के काम अनिवार्य लगते हैं, संसार में भैया जन्म लिया तो स्त्री है तो कहने लगे भैया घर के काम अनिवार्य है, भाई पुरुष है तो दुकान के कार्य अनिवार्य है, समाज के काम अनिवार्य है, देश के काम अनिवार्य है। लेकिन भैया आत्म तत्व का श्रद्धान करना, आत्मा का ज्ञान करना, सम्यक चारित्र रूप अपनी आत्मविधि को प्रकट करना, ये अनिवार्य है या नहीं? इसके लिए टाइम कहाँ है टाइम? सही बता दो, अच्छा सही बता दो भैया। भोजन बनाना अनिवार्य है, दुकान चलाना अनिवार्य है, पुत्र परिवार के साथ पालन पोषण करना अनिवार्य है, शादी में जाना अनिवार्य है, सारे काम अनिवार्य है और आत्म अनुभव करना बेकार, बेकार है ना? सही बताओ ना, अपने मन की बात कहो ना। काम धंधा प्रपंच, पुत्र परिवार, मकान दुकान, सारे के सारे प्रपंच हमारे, हम करता हम धरता हम मालिक, ये सारे काम करना अनिवार्य है और आत्म दर्शन करना बेकार है। और बेकार नहीं तो उसका दर्शन होता ही नहीं है, उसका अनुभव तो होता ही नहीं है, वो तो जानने में आता ही नहीं है, बस छोड़ दो, लगे रहो वही संसार में। गुरु महाराज कह रहा है तुम्हारे लिए पुरस्कार, मेडल, गोल्ड मेडल क्या? वायु का आय में जाके जन्म लो, कालांतर तक वहां भ्रमण करो, उपयोग से हीन रहो, अनंत दुखों को सहन करो और अंतर मुहूर्त में 12,024 बार जन्म मरण करो। संसार प्रिय लग रहा है ना, तो एक इंद्रिय पर्याय में जाके उस जो इंद्रिय विषय भोग में लिप्त हो वहीं रहो, प्रिय तो वही लग रहा है। देखो आज उपयोग मिला है, दर्शन ज्ञान की चेतन व्यक्त पर्याय है ये मन, जो दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का पिंड है। यदि इसे जीत लिया तो जिनेन्द्र पद प्राप्त हो जाए, और यदि इस आवरण में रत रहे तो कहले एक इंद्रिय पर्याय मिल जाए। क्या सीखा? नहीं पता, नहीं पता, आगे वांछन कर देते हैं। यदि कदी कालांतर आस्थान आयरण विशेष स्वभाव उत्पन्न लब्धि भवती, यदि कभी महा की आयु तय करके कालांतर में इस जीव को विशेष उपलब्धि हुई, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की निधि मिली तो, सुयोग मिले तो, मनुष्यपना प्राप्त हुआ तो, भैया आज जो निधि अपने को मिली है ना, वो आचार्य भगवान कह रहा है कि यदि कभी इस जीव को प्राप्त हुआ तो, वायु काय में जाने के बाद कालांतर बीतते बीतते यदि कभी इस जीव को सम्यक दर्शन को उपलब्ध करने की पात्रता बनी तो, तभी कालांतर निकले तो वहां से निकलेगा। अपन तो निकल के आ गए ना, लेकिन अपनी वापस जाने की तैयारी है। और बेचारा जो जीव माँ है, वहां आचार्य देव कह रहे हैं वो कालांतर निकले, आस्थान आयरण स्वभाव ग्रहण ग्रहितम। भैया यदि बार बार अपने स्वभाव को ग्रहण करेगा, बार बार आत्मा का पुरुषार्थ करेगा, ग्रहितम अनंत चतुष्टय, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव का दर्शन कर लेगा, स्वभाव का दर्शन कर लेगा, ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, श्री श्रेष्ठ सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान, श्रेष्ठ सम्यक चारित्र, बल वीर विज्ञान। भैया ऐसे ज्ञान विज्ञान को उत्पन्न करेगा तो सन संग भय गारावादी दोषों से रहित होके वह जीव इस संसार के जन्म मरण से छूट जाए। कौन?
देखो भैया, जो पात्रता उस जीव को वहां से निकलने के बाद मिलेगी, वो पात्रता यदि अभी अपनी बन जाए तो सम्यक्त को ग्रहण करने की पात्रता है अपने पास अभी। जिन्हें भगवान की वाणी सुनने मिल रही है, वीतरागी भगवंतों का उपदेश सुनने मिल रहा है, आत्म चर्चा में मन लग रहा है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या? उत्पन्न लब्धि उसे तो प्राप्त होगी, वो लब्धि तब होगी, अपने को तो अभी। अपन तो अभी मनुष्य है ना, वो मनुष्य गति में आएगा तब आएगा, तिरंज गति में आएगा, चारों गतियों में जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, जबकि जब देखी जाएगी। अपने को तो अभी है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं या जाग रहे हैं? देखो भैया, जिन वाणी सिर्फ परिभाषा याद करने के लिए नहीं है कि आपने परिभाषा याद कर ली, जिन वाणी मात्र परिभाषाओं को रटने के लिए नहीं है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी आत्म मंथन करने के लिए है कि अपन ने क्या खोया और क्या पाया। यदि आपने आचार्य भगवान के इन वचनों को सुना तो आपको मंथन करने के लिए है, चिंतन करने के लिए है कि आपने यदि आचार्य भगवान के इस सूत्र को सुना, इस सिद्धांत को सुना, तो आपने अंतर में क्या पाया? क्या पाया? पर पर्याय से वृत्ति आई, अंतर मन से क्या पर्यायों की आस्था गिरी, स्वीकारता गिरी कि भैया परिणमन तो एक समय का है। देखो, आज संगी पंच इंद्रिय रूप है और कभी एक इंद्रिय रूप था। परिणमन की धारा तो बदल रही है, पर्याय की धारा तो बदल रही है, लेकिन इस पर्याय की बदलती हुई धारा में, इस पर्याय के बदलते हुए परिणमन में विजेता वो ही है जिसने अपने वीतराग तत्व को अर्थात आत्म दर्शन को प्रकट कर दिया। जीता वो ही है, मुक्त वो ही हुआ है जिसने वीतरागी भगवंतों के वचनों को ग्रहण कर लिया। और भैया, जिसने 2000 सागर की आयु में ये काम नहीं किया, वो वापिस नित्य निगोद, इतर निगोद चला गया। बड़ी मुश्किल से जो जीव नित्य निगोद से निकलता है, एक इंद्रिय आदि पर्याय पाके वापिस पाप उदय से इतर निगोद चला जाता है। लेकिन अपना इस समय बहुत बड़ा सौभाग्य कि अपन त्रस पर्याय भैया संगी पंचेंद्री, उसमें भी जिनेन्द्र भगवान की वाणी उत्तम कुल, दुर्लभ में दुर्लभ। अब बताओ भैया, अब क्या विचार है? क्या कालांतर के उस गड्ढे में वापस जाना है जिसे इतर निगोद कहते हैं? नहीं। तो लक्षण मिला, दोष रहित घाती कर्म आवरण बिली, उत्पन्न बिली, कर्मों का उत्पन्न होना बिलाएगा, कर्मों का भुगतना बिलाएगा, दुखों का विनंद बिली, स्वप्न बिली, स्वप्न बिलाएंगे, अनुमोद ज्ञान अवल बली विषय गली। भैया, अनुमोद गीतराग स्वभाव की अनुमोदना करने से, गायक स्वभाव की अनुमोदना करने से इंद्रिय विषय गल जाएंगे। अनुमोदना हो रही। जैन केन आस्थान आयरण स्वभाव, जो कोई अपने स्वभाव में आचरण करेगा उसकी बात उत्पन्न स्वभाव ज्ञान अनमोद, जैन केनापि जीव आयरण स्वभाव मुक्ति करता। भैया, जो जीव अपने ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में आचरण करेगा, ऐसे वीतरागी भगवंतों की वाणी को स्वीकार करेगा, वो जीव इस वायु का आदि समस्त एक इंद्रिय परिणमन से विरक्त होके मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। अपना कौन सी लिस्ट में नाम है भैया? जल्दी जल्दी विचार कर लो। देखो, अंतिम पैराग्राफ सिर्फ विचार करने के लिए होता है। अंतिम चेतावनी वांछन तो पहले हो गया, आखिरी के 10 मिनट मात्र मंथन करने के लिए है बस, कि आचार्य भगवंतों ने पहले मुक्ति का मार्ग भी कहा था और आचार्य भगवंत ने उस मार्ग को स्वीकार नहीं किया, ज्ञान पे आवरण डाला तो दुर्गतियों में जाने का मार्ग भी बोल दिया। आखिरी में, अंत में सदगति दुर्गति इन सबको बताने के बाद आचार्य भगवंत कह रहे हैं, भैया अभी विचार बना लो क्या करना है। मुक्ति को जाना है
इस संसार में रहना। आखिरी सूत्र सिर्फ विचार करने के लिए है, निर्णय करने के लिए है, अंतर आत्मा का दृढ़ श्रद्धान करने के लिए है कि अपने को मुक्त होना है या इस चतुर्गति में परिभ्रमण करना। सही सही बताओ। यहां लोग बाग लिख रहे हैं कि मुक्त होना है, आप बताओ आप क्या कह रहे हैं? रहना यही। भाव नहीं बन रहा है क्या ना मुक्ति होने की? नहीं बन रहा है ना? भाव नहीं बन रहा है ना मुक्त होने के? बताओ, मुक्त होने के भाव बन रहा है नहीं बन रहा है? देखो, चर्चा सुन सुन के कब तक इकट्ठी करोगे? अंतर आत्मा का विश्वास इकट्ठा कर लो तो मुक्ति हो जाए। शब्द सुन सुन के कब तक इकट्ठे करोगे? ये बातें सुन सुन के कब तक इकट्ठी करोगे? शब्द सुन के कहां तक इकट्ठे करोगे? भैया जिनेन्द्र भगवान की वाणी कह रही है, आचार्य भगवंतों का उपदेश कह रहा है, भैया आत्म स्वभाव में ज्ञान स्वभाव का आचरण प्रकट कर लो तो मुक्ति हो जाए। कब तक सुनना इकट्ठा करोगे भैया? सुनना, घर में सोना जोड़ जोड़ के परिग्रह का पालन कर रहे हो और यहाँ सुनना जोड़ जोड़, सुनना 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 जोड़ जोड़ के यहाँ शब्द को इकट्ठा कर रहे हो। अरे ज्ञान स्वभाव में आचरण करो, अपने जीवत्व तत्व, अपने विज्ञान घन आत्मा को अपने अंतर में पहचानो। ये जिनवाणी ज्ञान रमणता करने के लिए है, ज्ञान उपयोग के लिए है। यदि ज्ञान उपयोग हो रहा है, ज्ञायक स्वभाव का उपभोग हो रहा है, यदि जिनेन्द्र भगवान के वचन करके उपभोग में शुद्धता आ रही है, तीन प्रकार के उपभोग कौन कौन से? एक शुभ, एक अशुभ, जिसको एक नाम दिया जाता है अशुद्ध। शुभ और अशुभ को एक नाम दिया जाता है, वो अशुद्ध। और तीसरा उपभोग है शुद्ध। अब आचार्य भगवंतों का कहना है कि यदि तुम इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के अपने ज्ञान में ज्ञान अमृत का, ज्ञानानंद स्वभाव का, यदि इसे वीतराग तत्व का यदि उपभोग कर रहे हो कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, शुद्ध उपभोग में प्रवृत्ति हो रही है, आत्मचिंतन के द्वारा यदि वीतराग तत्व की श्रद्धा और ज्ञान में वृद्धि हो रही है तो शुद्ध उपभोग, और इस शुद्ध उपभोग से मुक्ति होगी। शुद्ध उपभोग मुक्ति का नियम से कारण है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव चेतन लक्षण में, उपयोग लक्षणों जीवा। यदि शुद्ध का उपभोग करोगे तो मुक्ति होगी। यहां बैठ के यदि शुद्ध ग्रहण हो रहा है, ग्रहणम ग्रहणम 3 बार कहा था उन्होंने, कहां गया? ग्रह ग्रहण ग्रहण ग्रहितम अनंत चतुष्टय। यदि ऐसे वीतराग स्वभाव को ग्रहण कर रहे हो, अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व उत्पन्न हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, तो शुद्ध उपभोग अर्थात श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता हो रही है तो शुद्ध उपभोग। और ये सुन रहे हो मात्र तो शुभ, और शुभ को भी आचार्य भगवान ने अशुद्ध उपभोग कहा। तो भैया अशुद्ध ले रहा है, शुद्ध ले रहा है? टाइम हो गया, जल्दी बताओ। अशुद्ध ले रहा है, शुभ? शुद्ध। निर्णय करो भगवान जी। यदि तत्व की प्रगाढ़ रुचि लग रही है, आत्म तत्व का श्रद्धान हो रहा है, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा उपभोग में आ रहा है, प्रतीति में आ रहा है तो शुद्ध, और सुनना सुनना इकट्ठा हो रहा है तो शुभ, और यदि यहां बैठ के भी परिणाम घट के चल रहे हैं तो अशुभ। भैया इसलिए अशुद्ध उपभोग को छोड़ें, अशुद्ध उपभोग की परिकल्पना भी ना करें, और भगवान ज्ञायक भगवान आत्मा जो तारण तरन देव आचार्य भगवंत जो वीतराग वाणी सुना रहे हैं, भैया इससे शुद्ध उपभोग करके अपने कल्याण का मार्ग, अपने कल्याण का मार्ग बने, अपने आत्महित का मार्ग बने। ऐसी ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। आचार्य भगवान अंत में कह रहा है, इति बात काय रूपणम। वायु काय में जाने वाले भाव भी बता दिए, और वायु काय एक इंद्रिय में ना जाने वाले परिणाम भी बता दिए।
भैया अब आपकी इच्छा, आपकी रुचि है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। भैया यही जिनेन्द्र भगवान की वाणी का उपदेश है, ये आचार्य भगवंतों की वाणी है। बोलिए आचार्य भगवंत तारन तनमंडल आचार्य जी महाराज।